मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्याराहण फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते मोक्षम् आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव एक जरा श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। अन्य बार चर्चा चल रही थी कि मुनिराज किस प्रकार से तप करते हैं और विविक्त सय्यासन तप के अंतर्गत वसतिका की चर्चा चल रही थी। उसी में गाथा नंबर 132 में चर्चा चल रही थी कि जो साधु को देने योग्य आहार, औषधि, वसतिका, संस्कार, उपकरण आदि दाता की जिन मार्ग विरुद्ध क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं वह उद्गम दोष है। अर्थात यदि सन्मार्ग से विरुद्ध यदि क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं वो वसतिका, संस्कार, उपकरण आदि, तो वो उत्पादन उद्गम दोष में आएंगे। और मार्ग विरुद्ध जिन क्रियाओं से भोजन आदि बनाए जाते हैं वे 16 उत्पादन दोष हैं। ये 32 भी आधा कर्म रूप होने से दोष कहे जाते हैं। यति के भोजन आदि के लिए 6 काय के जीवों को बाधा देना, ऐसे कारण से उत्पन्न भोजन आधा कर्म कहे जाते हैं। ऐष्णा दोष 10 हैं। मूलाचार में इन दोषों का कथन करते हैं। आगे गाथा नंबर 133 और 34 में और चर्चा करते हैं। सुन्न घर गिरी गुहा रुक्क मूल आगंतुगार देव कुले अकदप्प भारा राम धरा दीनया विवित्ताताइम कलहो बोलो झंझा वामोहो शंकरो ममित्तिं च जान विघादो नत्थि विवित्ताय वसधीय। शून्य घर अर्थात विविक्त वसतिका कौन है, यह कहते हैं कि किस वसतिका में मुनिराज रह सकते हैं। अभी तो ये चर्चा कर रहे थे भैया किस वसतिका में नहीं रहना, किन स्थानों पर नहीं रहना, यदि इन स्थानों पर रहेंगे तो ये दोष, इस स्थान पर रहेंगे तो ये दोष। अब किन में रहना है वो चर्चा करते हैं। विविक्त सय्यासन वसतिका में कलह है, शब्द बहुलता, शून्य घर मतलब शून्य घर, जिस घर में कोई ना हो ऐसे घर में रह सकते हैं। पहाड़ी की गुफा, कोई बहुत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के अंदर गुफा बनी है तो उस गुफा में मुनिराज रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। वृक्ष का मूल अर्थात कई बार आपने देखा होगा वृक्ष में एक पोल होती है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उन पोलों में रह सकते हैं। आने वालों के लिए बनाया गया घर, कहीं पर किसी ने घर बनाया कि कोई यात्री जंगल से निकले आए जाए तो वो रह सकते, उसमें भी रह सकते हैं। देवकुल अर्थात मंदिर आदि में रह सकते हैं। शिक्षा घर, कोई विद्यालय स्कूल आदि बने हों उनमें भी रुक सकते हैं। किसी के द्वारा न बनाया गया स्थान, आराम गृह, क्रीड़ा के लिए आए हुए आवास के लिए जो बनाया जाता है, ये सब विविक्त वसतिकाएं हैं, इनमें रहने में कोई दोष नहीं है। विविक्त वसतिका में कलह, शब्द बहुलता, संक्लेश, चित्त का व्यामोह, अयोग्य असंयमियों के साथ संबंध, मेरी है ऐसा भाव, ध्यान अध्ययन में व्याघात नहीं होता। यदि विविक्त सय्यासन में जो वसतिका बताई हुई हैं इनमें यदि दिगंबर मुनिराज रहते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता और उनके स्वाध्याय में, उनके अध्ययन में कोई बाधा नहीं पड़ती। क्योंकि आकर के कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा है, आप कैसे रोक गए। इसलिए मुनिराज जंगलों में जो बने हुए होते हैं आवास, उनमें रहते हैं। वृक्ष की पोलों में
कहीं कोई टूटा फूटा उजाड़ घर बना हुआ है, उसमें भी मुनिराज रुक जाते हैं, निवास करते हैं। तो ये गाथा नंबर 133 और 34 का अर्थ हुआ। टीका में कहते हैं विविक्त सय्यासन में यह मेरी वशतिका है, यह तेरी वशतिका है। जहां पर ऐसी कलाएं नहीं होती वहां पर मुनिराज रहते हैं। यदि कहीं पर कला होती है तो वहां पर नहीं रुकेंगे। समझ गए? अन्य लोग जहां नहीं होते, इसी से ऊपर अन्य दोष कहे। ध्यान अध्ययन में बाधा होती है। एक पदार्थ में ज्ञान संतति के निरोध को ध्यान कहते हैं। अनेक पदार्थों में संचार से स्वाध्याय होता है। ऐसे अनेक प्रकार से चर्चा की। आचार्य भगवंत ने किन वशतिका में रहना चाहिए, किन वशतिका में नहीं रहना चाहिए, तो उसमें आचार्य भगवंत ने बताया जिन वशतिकाओं में ध्यान आदि अच्छी तरीके से हो सके, जहाँ पर स्वाध्याय में पढ़ने पढ़ाने में अपनी चर्या का पालन करने में कोई दोष नहीं आए, वहां रह सकते हैं। जंगलों में मुनिराज बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते हैं। एक बार का एक उदाहरण आया कि मुनिराज एक गुफा में बैठे हुए थे। मतलब ये उदाहरण आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको मालूम चले कि मुनिराज गुफाओं में रहते। गुफा में मुनिराज बैठे हुए थे और एक शेर मुनिराज को भक्षण करने की भावना से आया, और वहीं पर एक सूकर था। सूकर का भाव था कि मैं मुनिराज की रक्षा करूं। तो सूकर और शेर के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो सूकर भी मर जाता है, शेर भी मर जाता है। सूकर मुनिराज की रक्षा के भाव से स्वर्ग जाता है और वहीं शेर मुनिराज को हानि पहुंचाने की भावना से नरक की ओर गमन करता है। आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि इसी प्रकार से जो मुनि होते हैं वो जंगल आदि में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। यशोधर मुनि वृक्ष के नीचे रहा करते थे, वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या ध्यान आदि करते थे। शिला आदि कहीं पर हो वहां पर भी मुनिराज रुक जाते हैं। आगे और गाथाओं में और चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 135, 235, 236 और 237 में ये सल्लीण मुवगदो सुहपत्ते ही तत्थ जो एहि पंच समिदिति गुत्तियो आदट्ठ परायणो होदि जमनिज्जरेदि कम्मम आसुम्बड़ो समोह दाविकालेण तम संबुड़ो तवसी खवेदि अंतो मोहोतेण एवमवलायमानो भावेमानो तवेण एदेण दोषीणिघाणतो पग्गहिद्दरम परकमदि। आचार्य भगवंत बताते हैं कि विविक्त सय्यासन के अंतर्गत जो विविक्त वशतिका में निवास करने से बिना क्लेश के सुख से होने वाले तप अथवा ध्यान के द्वारा बाह्य तप में एकात्मकता से प्राप्त यति पंच समितियों से युक्त होकर अशुभ मन वचन काय का निरोध करके अपनी आत्मा में तत्पर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जो विविक्त वशतिका में रहने वाला यति है वो निर्विघ्न रूप से अपना ध्यान कर सकता है, निर्विघ्न रूप से अपनी चर्या का पालन कर सकता है। तप के द्वारा स्वास्थ्य को प्राप्त होकर संवर और निर्जरा के प्रयोजन को पूरा करता है। अर्थात मुनिराज कहीं पर कोई क्लेश नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई पशु आदि जानवर नहीं, किसी का कोई भय नहीं, गुफा में बैठ करके अपनी ध्यान कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, तब जाकर के उनके कर्मों की निर्जरा होती है। महानुभाव फिर कह रहा हूं, साधु बनना इतना सरल नहीं है, साधु की जीवन शैली इतनी सरल नहीं है। इसीलिए अपने भाव बनाओ कि मनुष्य पर्याय मिली है तो अंत का जो समाधि मरण हो वो साधु के चरणों में साधु बनकर के हो। आगे कहते हैं अशुभ योग का निरोध ना करने वाला यति महान काल के द्वारा भी जिस कर्म की बाह्य तप के द्वारा निर्जरा नहीं करता, उन कर्मों की गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय आदि करने वाला तपस्वी अल्प समय में क्षय कर लेता है। कहने का तात्पर्य है जो साधु संवर निर्जरा उतने कर्मों की निर्जरा, अशुभ योग करने वाला जो साधु है अशुभ योग का निरोध नहीं करता फिर भी बाह्य तप करता है तो उसके कर्मों की उतनी निर्जरा नहीं होती जितनी निर्जरा
गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहों को करने वाले साधुओं की होती है। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है, पंडित दौलत राम जी ने इसी संदर्भ में छैडाला में कहा, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माहि त्रिगुप्ती सहज टरे जे, मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रैविक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि दिगंबर मुनिराज करोड़ों वर्ष तप तपने के बाद भी उतने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाते हैं जितने कर्मों की निर्जरा एक सच्चा मुनि मन वचन काय की एकाग्रता करके गुप्ती समिति परिचय आदि का पालन करके अल्प समय में कर लेता है। मुनि व्रतों को धार कर अनंतवार ये मुनि बनकर के ग्रैविक तक तो हुआ या, पर अपनी आत्मा का ज्ञान न होने के कारण से इस जीव ने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं किया। वहीं यहाँ पर कहते हैं कि मुनिराज को गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय इनको सहन करना जरूरी होता है। इनकी जो तपस्या करता है वो साधु निश्चित रूप से अल्प समय में ही कर्मों का क्षय कर लेता है। आगे अगली गाथा में कहते हैं, उक्त क्रम से इस तप को अपने को तत्पर करता हुआ दुर्धर तप से न डरकर रत्नत्रय को दूषित करने वाले अशुभ परिणामों को घातता है, अत्यंत मुक्ति के मार्ग में चेष्टा करता है। ऐसा कहा गया है आचार्य भगवंतों ने। फिर आगे कहते हैं भावार्थ में, जिस प्रकार स्वर्ण को तपाए बिना उसके गहने नहीं बन सकते, जिस प्रकार मिट्टी को तपे बिना उसमें उर्वरा शक्ति पैदा नहीं होती, बिना तपे कली फूल नहीं बनती, बिना तपे हुए कुंभकार मिट्टी से बर्तनों को नहीं बना पाता, जठराग्नि तपे बिना जो भोजन किया है वो पच नहीं सकता, उसी प्रकार तप रूपी अग्नि का सहारा लिए बिना भी कर्म परिपक्व अवस्था निर्जीव अवस्था उदीर्णा अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से दूध को तपाए बिना घी नहीं निकलता, कुंभकार मिट्टी को तपाए बिना उससे किसी भी प्रकार के बर्तन आदि नहीं बनते हैं। जब तक जठराग्नि तपी ना हो तब तक भोजन नहीं पचता है। सोने को जब तक तपाया ना जाए आभूषण नहीं बनते हैं। उसी प्रकार से यदि साधु तपस्या नहीं करता तो वह कर्मों का क्षय नहीं कर पाता। अर्थात कर्मों का क्षय करने के लिए तपस्या करना आवश्यक है। तप के द्वारा साधु विषय कसाय के विकारों को जलाने में समर्थ होता है। तप के द्वारा साधु संवर करने में उद्यत होता है। तप के द्वारा साधु कर्मों की निर्जरा करता है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा, तपसा निर्जरा चा, तप से संवर होता है और तप से निर्जरा होती है। असंयम के फल को जो प्राप्त करता है, अर्थात जो साधु कर्मों की निर्जरा करता है, तप करता है, वो संयम के फल को प्राप्त करता है। जिन धर्म की प्रभावना करता है, त्यागी वृत्ति असंयमियों के लिए तप की साधना में निमित्त बनता है। रत्नत्रय धर्म में संलग्न साधु 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तप को अपने मन में स्थिर करके धारण करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य भगवंत ने कहा, जो निर्जरा का इच्छुक साधु है उसे इस प्रकार का तप करना चाहिए। गाथा नंबर 237 की चर्चा हुई। अब गाथा नंबर 238 और 239 में कहते हैं, सोनाम बाहिर तवो जेण मणो दुःखदं न ओठेदि, जेण यसन्ना जायदि, जेण या जोगाणः यन्ति, बाहिर तवेण होदि, हूँ सब्बा सोहशीलदा परिचत्ता, सल्लहिदं च शरीरं ठविदो अपायसं वेगे।
उसी नाम का बाह्य तप है जिस तप के करने से मन पाप की ओर नहीं जाता। बाह्य तप वही है जो करने से मन पाप की ओर नहीं जाता। महानुभाव, इतनी देर से आचार्य भगवंत यही तो समझा रहे हैं। विषय कषायों को नियंत्रित करना है, मन को नियंत्रित करना है, मन को विषय कषायों में जाने से बचाना है, मन को विषय भोगों से बचाना है, मन को संसार के विषयों से बचाना है, तो इस शरीर को तप में लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार तप करने से आभ्यंतर तप में श्रद्धा उत्पन्न होती है, जिसके करने से पूर्व में ग्रहित योग व्रत विशेषहीन नहीं होते, इस प्रकार का तप तपना चाहिए। जो मुनिराज के 28 मूल गुण कहे गए, मुनिराज तप करने से 28 मूल गुणों को प्रबल बनाते हैं। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने के लिए तप करना आवश्यक होता है। आगे की गाथा में बाह्य तप करने के गुण को कहते हैं। बाह्य तप करने से सुखशीलता छूट जाती है, क्योंकि सुखशीलता राग को उत्पन्न करती है, राग राग को बढ़ाती है, कर्म बंध के कारण दोषों को लाता है, बंध कर्म की स्थिति के हेतु होते हैं। इस तरह बाह्य तप से अनर्थ होने वाली जो सुखशीलता है वह नष्ट हो जाती है। शरीर दुख का कारण है, उसको छोड़ने का उपाय शरीर को क्रस करना है। बाह्य तप से शरीर क्रस होता है और स्वयं आत्मा संसार से भीरुत्व में स्थापित होती है। पूज्यवर महान महान दिगंबर जिन शासन में मुनिराज हुए हैं, उसी में एक पुष्पढाल मुनि थे। तो पुष्पढाल मुनि 12 वर्ष तक तप करने के पश्चात उनका मोह, उनकी जो काणी स्त्री थी, काणी पत्नी थी पूर्व की, उसके प्रति उनका मोह खत्म नहीं होता। तो एक बार उनको वारिसेन मुनिराज मिलते हैं। वारिसेन मुनिराज ही वो थे। उनकी 8 रानियां होती थी, लेकिन उनका किसी के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं था। मुनि थे, सबका त्याग कर दिया। उन्होंने देखा कि पुष्पढाल मुनिराज के मन में अभी भी इनकी काणी स्त्री के प्रति इनके मन में मोह है। तो वो मुनिराज के स्थितिकरण के लिए दास दासी आदि को संकेत देकर के उनके आहार करने आदि के माध्यम से उनके राजमहल में जाते हैं और देखते हैं कि उनके 8 स्त्रियां सुंदर सज धज करके आई हैं और वो मुनिराज लकड़ी के पाटे पर बैठे और नीचे सिर झुकाए बैठे, किसी के प्रति कोई राग रंग नहीं। पुष्पढाल मुनिराज देखते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां, इतना बड़ा राजमहल, सब कुछ होने के बाद भी ये वारिसेन मुनिराज किंचित मात्र भी इनके मन में मोह नहीं है। और मैं देखो मेरे पास एक काणी पत्नी है, तो उसमें मैं राग किए बैठा हूं। इस माध्यम से उनका स्थितिकरण होता है। तो महानुभाव, मुनिराज अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सुखशीलता नहीं चाहते। उनके मन में ये नहीं होता कि मैं सुख का अनुभव करूं। 5 पांडव जिन्होंने हस्तिनापुर के सारे राज्य को जीत लिया, राजा बन गए, उसके पश्चात उन्होंने सब कुछ त्याग करके जंगल को स्वीकारा, सुख साधनों का बहिष्कार करके अपनी आत्मा के सुख को प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या के लिए निकल गए। और जलते हुए आभूषण जब उनके शरीर में पहनाए गए, तब भी उन्होंने किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं किया। ये होती है कि मुनिराज किसी भी प्रकार की सुखशीलता की चाह नहीं रखते। उनकी एक ही चाह होती है कि मुझे आत्मा के अनंत सुख को प्राप्त करना है, आकुलता रहित सुख को प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए मुनिराज बहुत तपस्या करते हैं। शंका करते हैं कि ना तो संसार से भीरुता तप का हेतु है और ना तप संसार से भीरुता का हेतु है। अतः ग्रंथकार ने यह अयुक्त कहा कि बाह्य तप से संवेग स्थापित होता है। पहले तो संवेग का अर्थ बता दूं। संवेग का अर्थ होता है संसार से भीति, डर। तो आचार्य भगवंत उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि बाह्य तप जो करता है, लोग मानते हैं इसका चित्त संसार से विरक्त है। अतः ग्रंथकार का कहना उचित है। जैसे साधु तपस्या कर रहा है तो लोग तो यही कहते हैं कि साधु इसलिए तपस्या कर रहा है ताकि इसको संसार से भय है, ये संसार में रहना नहीं चाहता, संसार के भोगों को भोगना नहीं चाहता, संसार में पापों से, गतियों दुर्गतियों से ये डरता है, इसे तो पंचम गति प्राप्त करने की भावना है। इस प्रकार से ये चर्चा की। आगे गाथा नंबर 240 में चर्चा करते हैं।
दंतानि इंद्रियाणि य समाधि जोगाय फासिदा होन्ति अणिगुह दिवीरयो जीवित तन्नाय वो छिन्ना। इंद्रियां दांत होती हैं, अनशन अबमोदर वृत्ति शरीर परिसंख्यान तप करने से जिह्वा दांत होती है, विविक्त सय्यासन तप से शेष इंद्रियां दांत होती हैं, जहाँ इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषय नहीं है ऐसी वशतिका में रहने से इंद्रियों का निग्रह होता है। दांत होने का मतलब है तात्पर्य इंद्रियों का निग्रह होता है। मुनिराज अनशन अबमोदर वृत्ति परिसंख्यान आदि तप करते हैं, तो अनशन अबमोदर वृत्ति परिसंख्यान तप करने से जिह्वा इंद्रिय कंट्रोल में आती है, अर्थात उपवास करेंगे मुनिराज, भूख से कम खाएंगे, रसों आदि का परित्याग करेंगे तो निश्चित रूप से ये जीव कंट्रोल में आएगी। विविक्त सय्यासन आदि तप करेंगे तो पांचों इंद्रियां उनके वश में रहेंगी, पांचों इंद्रिय के विषयों का निरोध होगा, इसलिए मुनिराज इन तप को तपते हैं। फिर कहते हैं रत्नत्रय की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। समाधि में योग अर्थात संबंध स्पष्ट होते हैं। भोजन आदि का त्याग करने से विषयों में राग नहीं रहता, जो विषय राग से सताया हुआ है वह रत्नत्रय में नहीं लगता। रत्नत्रय में न लगने से व्याकुलता होकर अशुभ परिणामों में ही लगता है, अपनी शक्ति को छिपाता नहीं है और वीर्याचार में प्रवृत्त होता है। जीवन की जो तृष्णा है वह भी नष्ट हो जाती है। जीने की जो तृष्णा है वह भोजन आदि का त्याग करना नहीं चाहता। जीवन की तृष्णा वाला जो कुछ भी असंयम है उस आदि को प्राण धारण करने से ही तत्पर रहता है, वह रत्नत्रय में नहीं लगता। जिसको अपने जीवन जीने की इच्छा होती है वो साधु रत्नत्रय में नहीं लग सकता। आचार्य भगवंतों ने कहा संलेखना के लिए, समाधि के लिए जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, अर्थात संलेखना समाधि के समय जब साधु उन्मुख बढ़ता है न उसे जीने की इच्छा होती है न उसे मरने की इच्छा होती है, वो तो एक सिर्फ अपनी आत्मा के चिंतन में ही डूबा रहता है कि भगवान कब इस देह से मैं छूटूं, कब मैं मन वचन काय से इस देह आदि का त्याग करूं, कब मैं तपस्या करूं, ऐसा उसका चिंतन लगा रहता है। तो गाथा नंबर 240 में यही बताया कि मुनिराज इन पंच इंद्रिय के विषयों को कंट्रोल करने के लिए नाना प्रकार के तप करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। रसना इंद्रिय है। अब रसना इंद्रिय तो जीव तो सब कुछ मानेंगे कि अच्छा अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा अच्छा पीने को चाहिए, तो मुनिराज इच्छाओं का निरोध कर लेते हैं कि आज इस चीज का त्याग है। जीव जिस चीज की इच्छा करेगी उस चीज का त्याग कर देते हैं। शरीर तो सोचता है आज हमारा शरीर है, हमारा शरीर मांगता है अच्छा अच्छा कूलर मिले, अच्छा पंखा मिले, अच्छी एसी मिले, डल्लप के गद्दे के ऊपर हमें सोने मिले, पर नहीं। दिगंबर जो मुनिराज होते हैं वो इन सब चीजों का त्याग करते हैं, केवल अपनी आत्मा के कल्याण में ही मन लगाते हैं। आगे गाथा नंबर 241 में कहते हैं दुक्खम च भाविदम होदी अपरिबद्धो य देह रस सुखे मुसुमूरिदा कषाया विषयेषु अनायरो होदी। आगे कहते हैं दुख का सहन होता है, बिना किसी संक्लेश के दुख सहने से कर्मों की निर्जरा होती है और क्रम से होने वाली निर्जरा समस्त कर्मों के विनाश का उपाय है। इसलिए दुख का भावना उपयोगी है। दूसरे बार बार दुख की भावना करने वाला ध्यान में निश्चल होता है, शरीर रस और सुख में अप्रतिबद्ध अनासक्त होता है। इन तीनों में आसक्ति समाधि में विघ्न आती है, अतः उसका निराश होता है, कषायों का मर्दन होता है। अनशन आदि से कषाय का निग्रह कैसे होता है? कषायों की विरोधी क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष भावना आदि कषायों को कैसे नष्ट करती हैं? अन्न नहीं। उसके समाधान में आचार्य भगवंत कहते हैं अब अभिप्राय यह है कि भोजन आदि न मिलने पर या कम मिलने पर अथवा अरुचिकर मिलने पर क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तथा प्रचुर लाभ से स्वाद युक्त भिक्षा से लाभ से मैं लब्धि संपन्न हूं ऐसी मान कषाय उत्पन्न होती है।
मेरे भिक्षा लेने के घर को दूसरे न जान सकें, इस तरह घर में मैं प्रवेश करूं, यह चिंता माया कषाय है। रसीले अत्यधिक भोजन में आसक्ति लोभ कषाय है। बसती का नहीं देने पर क्रोध, उसके मिलने पर मान कषाय। जैसा पहले भोजन के संदर्भ में कहे आए, दूसरे भी आने वाले हैं, इस वशतिका में स्थान नहीं है, ऐसा कहना माया कषाय है। मैं इस वशतिका का स्वामी हूँ, यह लोभ कषाय। इस तरह जो वस्तु कषाय से निमित्त है, उसका त्याग करने से कषाय का अवसर नहीं रहता। स्पर्शन आदि विषयों में अनादर होता है, अर्थात उदासीनता रहती है। विषयों में उदासीनता, विषयों में आदर भाव रखने से निमित्त के बंधने वाले कर्मों का संवर होता है, यह भाव है। भोजन के त्याग से भोजन के शुक्ल आदि रूप में, कोमल स्पर्श में, सुगंध में, रस आदि में आदर का त्याग होता है। दूध आदि का त्याग करने से भोजन आदि के रस रूप आदि में आदर का त्याग हो जाता है। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवंत का ये है कि जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो भोजन आदि में किसी भी प्रकार का राग आदि करने का त्याग कर देते हैं कि मुझे अच्छा अच्छा दूध पीने को मिले, अनार का रस मिले, मुझे ऑरेंज का रस मिले, मुझे अच्छे अच्छे फल फ्रूट मिले, मुझे काजू किशमिश बादाम आदि का हलवा मिले, इन सब का त्याग कर देते हैं। मन में उनके आहार के प्रति कोई चिंता नहीं रहती, बस एक ही भावना रहती है कि भगवान मैं अपनी चर्या का, अपनी साधना का अच्छी तरीके से पालन करूं। पूज्यवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज जैसे अनेक महामुनिराज हैं जिन्होंने कठोर कठोर तपस्याओं को तपा है। अनेक दिन आहार नहीं किया, भूखे रहे, प्यासे रहे, पर किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं किया। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को मैंने देखा है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ऐसे भरे गर्मी के दिनों में भी ऐसी तपस्या चर्या का पालन करते हैं। इतना लंबा लंबा मुनिराज विहार करते हैं और गर्मी में भी इतनी दूर, किसी दिन 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जरूरत पड़ने पर उससे भी अधिक विहार करके अनेक स्थान पर पंच कल्याण कराते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी, योग सागर जी, सब मुनिराज ऐसी कठोर साधनाओं को तपते हैं। पूज्य मुनिवर श्री नियम सागर जी महाराज 26 वर्षों पश्चात आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। इतनी दूर महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर का विहार करके आ रहे थे, पर डोंगरगढ़ पहुंचने वाले थे कि आचार्य श्री की संलेखना समाधि हो गई। उतना ही फिर विहार करके कुंडलपुर की ओर आए। पूज्यवर नियम सागर जी महाराज धन्य है, ऐसे साधक को धन्य, उनकी चर्या को प्रणाम है। ऐसे मुनिराज जो इतना कठोर कठोर तप को तपते हैं। पूज्यवर अक्षय सागर जी महाराज जब कुंडलपुर आए तो 1000 से ऊपर किलोमीटर का विहार करके अल्प दिनों में कुंडलपुर आए। पैलों में छाले पड़ गए, कट गए, छिल गए, खून आदि निकलने लगा, पर मुनिराज विचलित नहीं हुए, दृढ़ रहे और तपस्या करते हुए इतनी दूर आ गए। तो कहने का तात्पर्य है मुनिराज को किसी भी प्रकार का विकल्प आदि नहीं रहता है, वो अपनी चर्या में सदा ही लीन रहते हैं। गाथा नंबर 242। कद जोग दाद दमनम आहारेण सदा अगेधिया लाभा लाभे समदा तितिक्षणं बंभचे रस। बाह्य तप से मरण काल में जो सर्व आहार का त्याग करना होता है उसका अभ्यास होता है। कह रहे बाह्य तप करने से मुनिराज मरण काल में जो आहार का त्याग करते हैं उसका अभ्यास बाह्य तप के माध्यम से हो जाता है। बाह्य तप मुनिराज इसलिए करते हैं ताकि जब समाधि का समय उत्पन्न हो वो अनेक प्रकार के तपों को तप सके। आहार और सुख में जो अनुराग है उसका प्रशमन होने से आत्मा का दमन होता है। प्रतिदिन आहार संबंधी आशा के त्याग से, अभ्यास से आहार के विषय में निराशा संपन्न होती है। अभिप्राय यह है कि समस्त आहार का त्याग करने के काल में भी आहार संबंधी इच्छा का विनाश शुकर होता है और आहार में लंपटता नहीं रहती। जिसकी आहार में वृद्धि है वह उसे पाकर छोड़ नहीं सकता। लाभ और अलाभ में समता रहती है। आहार का लाभ होने पर हर्ष नहीं करता, अलाभ पर क्रोध नहीं करता। जो स्वयं
को भी प्राप्त आहार देता है, वह दूसरों के देने न देने पर मन खराब कैसे कर सकता है। ब्रह्मचर्य को धारण करता है, रसीले आहार का त्याग करता है, नवीन वीर संचय नहीं होता। रसीले आहार के त्याग से अनशन से संचित वीर क्षय होता है, तब स्त्री में अनुराग नहीं होता। जिन पुरुषों में वीरहीनता होती है उनके प्रति स्त्रियों की विमुखता प्रसिद्ध है। कह रहे अनशन करने से जो संचित वीर है उसका क्षय होता है, उपवास आदि करने से मुनिराज के जो संचित वीर है उसका क्षय हो जाता है और उनके किसी भी प्रकार का फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति होने का भाव ही नहीं उठता है। इसलिए मुनिराज घोर उपवास आदि करते हैं, तप त्याग आदि करते हैं। इसीलिए कहा गया कि मुनिराज अखंड ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं, रसीले आहार आदि का त्याग करते हैं। आचार्य भगवंतों ने यही तो बताया। ब्रह्मचर्य आदि व्रतों की जब पालना की चर्चा की तो मुनिराज अनेक प्रकार के रसों का त्याग करते हैं, ऐसा भोजन नहीं करते जिनसे उनमें तामसिक वृत्ति उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से हमारी गाथा नंबर 242 तक की चर्चा आज की इस कक्षा में हो गई। और एक बार और मैं बता देता हूं, आज हमने तप के बारे में, बाह्य तप की चर्चा चल रही है और उसमें बहुत अच्छे से विविक्त सय्यासन नाम के तप को हमने जाना और ये हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना कि तप करने से क्या फायदा होता है, बसती का किस प्रकार की होनी। तो ऐसे तप की चर्चा कर रहे हैं। जो ऐसे महान तपस्वी मुनिराज हैं वो सदा जयवंत हो। आज की इस कक्षा में इतना ही, अगले 243 नंबर गाथा से आगे चर्चा करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वावन्यमानस्य ममस्तु देवी नौबाण नमोकार मंत्र।